अगर छोड़कर ही जाना है तो चली जाओ सनम, यूं सरेआम बेआबरू तो ना करो, हम भी तुम्हारे आशिक हैं, कोई मोदी कैबिनेट के मंत्री तो नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बेइज्जत किया है बीजेपी की गवर्नमेंट को, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, तो इस लेवल की बेइज्जती सहने के लिए ना सच में 56 इंच का जिगरा होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वक्फ बोर्ड का कानून है उस पर बहुत ही गंदे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है हमारे सॉलिसिटर जनरल को, और कहा है कि ये किस तरह का बिल है, जहां एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हमने 97 लाख याचिकाओं और कहा जाए सुझावों को माना है, तब जाकर ये बिल बना है। और आधी रात तक संसद में बहस चल जाती है, राज्यसभा में, तब जाकर ये बिल बना है। और जब सुप्रीम कोर्ट 3 सवाल पूछती है, पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा वो वक्फ बाय यूजर पर था। वक्फ बाय यूजर क्या होता है दोस्तों, कि आज से 300-350 साल पहले की जो जमीन है जिस पर मुस्लिमों का एक पुराना धार्मिक न्यास बना हुआ है, वहां वो अपने प्रैक्टिसेस करते हैं, उस पर जो नियंत्रण होता है वक्फ बोर्ड का होता था, वो वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। अब इन्होंने नियम बनाया कि जो भी ऐसी संपत्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वक्फ के रूप में, उस पर कलेक्टर का अधिकार होगा। कलेक्टर उसको घोषित करेगा कि ये वक्फ की भूमि है या नहीं है। ये पूरा निर्णय कौन ले सकता है? कलेक्टर। और जब तक वह निर्णय नहीं लेता है तब तक वह भूमि सरकार की मानी जाएगी, वक्फ की नहीं मानी जाएगी। तीसरा, जब तक उस पर कलेक्टर निर्णय नहीं लेता है तब तक वह भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। चौथा, जब तक उस भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, आप उस भूमि का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जा सकते। और इस निर्णय लेने की जो समय सीमा है कलेक्टर के लिए, वह तय ही नहीं है। मतलब कि यहां पास याचिकाकर्ता खुद ही अगर गवर्नमेंट हो जाए और गवर्नमेंट कहे कि ये जमीन आपने कब्जा किया है, ये सरकार की जमीन है, तो कलेक्टर जो कि खुद ही सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है, वह उसको अपने नियंत्रण में ले लेगा और निर्णय दे या ना दे। जो जमीन है वह तो गवर्नमेंट को मिल ही जाएगी, क्योंकि इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि कब कलेक्टर इसका फैसला करता है। और आप कलेक्टर की छाती पे चढ़ भी नहीं सकते जनरली कि भैया इस पर आप फैसला करो, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, तानाशाह नहीं है, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो ये था वक्फ बाय यूजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसको क्यों हटाया है, क्या सोचकर हटाया। अब 300 साल पहले कहीं कोई मकबरा मस्जिद बना हुआ है तो उसका जमीन का कागज कहां से लेकर आएगा कोई। दूसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, नियुक्ति के ऊपर। वक्फ कानून में 22 में से 12 सदस्य जो थे वो गैर मुसलमान हो सकते हैं। इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि क्या जगन्नाथ स्वामी बोर्ड में या माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में कोई मुसलमान को आप नियुक्त कर सकते हैं। और यहां पास तिलमिला उठे तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट के जज की ही धार्मिकता पर सवाल उठाने लगे। लेकिन जज ने कहा कि हम जब यहाँ आते हैं तो हम अपना धर्म बाहर छोड़कर आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस पूरी सत्ता का चरमराहट हम देख रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के न्याय की कसौटी में जब ये बिल को कसा गया है तो ये बिल बिल्कुल ही खोखला नजर आ रहा है। दोस्तों, इस देश की सारी व्यवस्थाएं, सारी संस्थाएं एक तरह से रेगुलेट हो सकती है सरकार के द्वारा, लेकिन आज भी एक ऐसी संस्था है, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हम आंख मूंद कर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है तो हमारा अंतिम जो दरवाजा है जिसे हम खटखटाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट है। वहां से न्याय हमें मिलेगा और मिलकर रहेगा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वही हमारे न्याय के प्रहरी हैं, वही हमें संविधान का जो शक्ति है वो प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, उस पर लांछन लगाना कितना शर्मनाक है किसी भी पार्टी के लिए, और उन पर कोई कार्यवाही ना करना कितना बड़ा
एक कहा जाए आत्मजुनूनी लोगों का एक संगठन है कि अपनी गलती पर भी वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर ही उंगली उठा दे रहे हैं उनके पार्टी के लोग, फिर भी मोदी जी चुप है। एक तो इंटरनेशनल रूप से बेइज्जती हो ही गया है कि हमारे ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका, हमारे स्टूडेंट्स का वीजा रद्द हो गया, बेड़ियों में बंद करके प्रवासियों को ले आए। एक ग्लोबल रूप से जब इंटरनेशनल बेइज्जती इन्होंने सही लिया है तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे घर की बात है। यहां से अगर बेइज्जत हो ही गए तो क्या बेइज्जत हुए। लेकिन दोस्तों, इस चीज पर पहली बार ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी हमारे देश में न्याय जिंदा है। और न्याय इसलिए जिंदा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी एक्शन मोड में है।